कार्यपत्रक 113 किस ठोस का आयतन सबसे कम है उस पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए सबसे पहला आकृति देखते हैं। 2 ऊंचाई 2 लंबाई 4 चौड़ाई 2। तो इसको एल कर देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो हो जाएगा 2 गुणे 4 यानी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो इसका तो आया 16 घन सेंटीमीटर। इसको करते हैं 2 3 और 3। देखिए 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। फिर ऐसे कर सकते हैं 3 तिया 9 9 दूनी 18। यह 18 घन सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए ये है 1, ये है 2 और ये है 3। इसमें 2 आकृतियां हैं तो ये बन जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3। तो ये हो जाएगा पहला 6 सेंटीमीटर। दूसरा बनेगा 2 गुणा 1 गुणा 1। इसके बाद हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 6 2 8 घन सेंटीमीटर। इसके बाद है 3 1 और 4। 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये जगह 12 घन सेंटीमीटर। इसको देखते हैं, ये जगह 1 गुणा 4 यानी 4 और 4 चौक 16, ये हो गया 16। तो अब हमको देखना है प्रश्न में क्या पूछा है कि किस ठोस का आयतन सबसे कम है। तो सबसे कम जो आयतन है वो इस ठोस का है 8 वर्ग सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर, माफ कीजिएगा, इसका है 8 घन सेंटीमीटर। आते हैं अगले प्रश्न पे। किस ठोस का आयतन सबसे ज्यादा है उस पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए एक एक प्रश्न में 3 आकृतियां हैं। तो ये 2 2 और 4। 4 दूनी 8 और 8 दूनी होता है 16। 16 हो गया इसका। इसके बाद 3 3 और 3। 3 तिया 9 9 तिया 27। 27 घन सेंटीमीटर इसका हो गया। और ये हुआ 2 3 और 2। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इस आकृति में सबसे ज्यादा जो है वो इस ठोस का है आयतन सबसे ज्यादा। इसके बाद अगले पे चलते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 4 चौड़ाई, 1 2 3 4 4 ऊंचाई और 4 लंबाई। तो 4 चौक 16 और 16 चौके 64 घन सेंटीमीटर इसका हुआ। इसके बाद 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। तो 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 हुआ इसका। इसके बाद ये 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6। 3 तिया 9 और 9 6 54। तो इन आकृति में जो सबसे ज्यादा आयतन है वो इस ठोस का है 64। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। तो 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 हुआ इस ठोस आकृति का। इसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। 4 चौक 16 16 पंजे 80। इस आकृति को देखते हैं 1 2 3 और ये हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। इसको गुणा करते हैं 4 तिया 12 12 6 72। या फिर ऐसे कर सकते हैं 6 चौक 24 24 तिया 72। तो इन ठोसों में सबसे ज्यादा आयतन किसका है? तो इस आकृति का है 80। और इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक 113 भी कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 114 सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखिए प्रश्न है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, परिधि, आयतन या परिमाप? तो उसे आयतन कहते हैं। जो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे आयतन कहते हैं। इसके बाद है, किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आयतन, धारिता, क्षेत्रफल या कोई नहीं? तो देखिए किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता को धारिता कहा जाता है। इसके बाद आयतन की इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई में, घन इकाई में या इनमें सभी? तो देखिए आयतन की जो इकाई होती है वो घन इकाई में होती है। चौथा प्रश्न, घनाभ का आयतन होता है क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा चौड़ाई?
तो देखिए आयतन का घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसके बाद है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर 5 मीटर तथा 4 मीटर है, उस कमरे का आयतन क्या होगा। तो देखिए आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कर लेते हैं 6 पंजे 30 और 30 चौके 120। क्या आएगा 120 घन मीटर में आएगा, क्योंकि घनाभ का जो आयतन है वो हम लोग घन मीटर में ही नापते हैं, आयतन की इकाई है ये। तो ये हो जाएगा 120 घन मीटर। और इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक 114 यहीं पे कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 115 सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है, दिए गए चित्र में दो एक जैसे ईंट दर्शाए गए हैं। ईंट अ तथा ईंट ब में से कौन ज्यादा जगह घेर रहा है। देखिए ये ईंट अ है और ये ईंट ब है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से कौन सा जगह घेर रहा है ज्यादा, तो ये वाला ज्यादा जगह घेर रहा है। तो हम लोग इस पे अ पे इसको टिक कर देंगे, ये अ वाला ज्यादा जगह घेर रहा है। इसके बाद है, किताब मेज पर कितना स्थान घेर रही है, यह जानने के लिए हमें क्या पता करना होगा। देखिए किताब है और ये मेज है, मेज पर किताब रखी हुई है, तो कितना जगह घेर रही है किताब, ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किताब का आयतन निकालना पड़ेगा। किताब का आयतन जब हम निकाल लेंगे तो हम बता सकते हैं कि किताब मेज पर कितना जगह घेरती है। इसके बाद है, दिए गए घनाभाकार आकृतियों को देखकर सारणी को भरिए। देखिए ये घनाभ है। अब देखिए पहला है, इसमें 1 2 2 1 2 2। घनाभ की ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर और घन सेंटीमीटर। और इसके बाद है घनाभ की चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर और घनाभ की लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर। तो इसको गुणा करेंगे 1 गुणा 2, तो ये हुआ 2 और 2 दूनी 4, तो 4 हो गया घनाभ का आयतन। यहाँ लिख देते हैं घनाभ का आयतन 4। और देखिए इसमें देखते हैं, तो ये हो जाएगा घनाभ की ऊंचाई 3, घनाभ की चौड़ाई और घनाभ की लंबाई ये 2 2 हो जाएगी। तो ये ऐसे करेंगे कि 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये आ गया 12 इसका आयतन। इसको देखते हैं, तो घनाभ की ऊंचाई हमारी आ गई 4 घन सेमी और इसके बाद 2 सेंटीमीटर आ गई इसकी चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ही आई इसकी लंबाई। तो इसको ऐसे करेंगे 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। देखिए इसको ऐसे ही हम लोगों ने भरा है। पहले में घनाभ की लंबाई 2, घनाभ की चौड़ाई 2 और घनाभ की ऊंचाई 1, दूसरे में घनाभ की लंबाई 2, घनाभ की चौड़ाई 2 और घनाभ की ऊंचाई 3, तीसरे में घनाभ की ऊंचाई 4, घनाभ की लंबाई 2, घनाभ की चौड़ाई 2। अब देखिए अगला प्रश्न है, ऊपर की सारणी को देखकर बताइए कि घनाभ के आयतन तथा उसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई के बीच कोई संबंध है या नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि घनाभ का आयतन घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी घनाभ का आयतन उतना ही होगा जितना घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होगा। लिख दिए हम लोग उसका आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसी के साथ कार्यपत्रक 115 भी हमारा कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 116, दिए गए घनाकार आकृति का आयतन बताइए यदि 1 घन बराबर 1 घन सेंटीमीटर होता है। तो देखिए ये A है, इसमें देखिए लंबाई 1 है, चौड़ाई भी 1 है और ऊंचाई भी 1 है। तो इसको करेंगे 1 गुणा 1 गुणा 1, तो घन का आयतन भी हमारा 1 ही आएगा। इसके बाद देखिए इसमें इसका ऊंचाई 2 है, चौड़ाई 2 है और लंबाई भी 2 है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 आया घन का आयतन। उसके बाद है तीसरा, इसका ऊंचाई भी 2 है, चौड़ाई भी माफ कीजिएगा, ऊंचाई भी 3 है, चौड़ाई भी 3 है और लंबाई भी 3 है। तो हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर 9 और 9 गुणा 3 बराबर 27, 9 3 27, 27 हो गया इसका घन का आयतन। अब देखिए नीचे लिखा है, ऊपर की सारणी को देखकर बताइए कि घन के आयतन तथा उसके लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई के बीच कोई संबंध है या नहीं। तो घन का आयतन घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है और घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा बराबर होता है। देख लीजिए यहाँ पे हमेशा बराबर है,
2 2 2 3 3 3 और 1 1 1। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन का हमेशा बराबर होता है, और घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरिए। देखिए, लंबाई है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 गुणा 7 यानी 49, और 49 गुणा 7 बराबर 343 घन सेंटीमीटर। और ठोस का प्रकार क्या है, घन है, क्योंकि घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। इसके बाद देखिए, लंबाई नहीं दिया है दूसरे में, चौड़ाई दिया है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर और आयतन दिया है 12 घन सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देंगे और आयतन से उसको भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 यानी 4, और 4 को 12 को 4 से भाग दे देंगे। तो यह आएगा 12 भागे 4 बराबर 3 सेमी आ जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर। इसको हम लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। हमारा हो गया। इसके बाद है, लंबाई है 4, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई भी है 4। इसका आयतन क्या होगा, तो 4 चौक 16 और 16 चौके 64 घन सेमी, 64 घन सेंटीमीटर हो जाएगा ये। और ये ठोस का प्रकार क्या है, ये घन है, क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। इसके बाद लास्ट है 7 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और आयतन है 84 घन सेंटीमीटर। तो देखिए, इसको क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग करेंगे कि जो लंबाई है और ऊंचाई है इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, और जो आयतन है उससे इसको भाग दे देंगे। तो 7 होता है 42, 42 को 84 से भाग देंगे तो ये आएगा 2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, 7 गुणा 2 यानी 14, 14 छक 84, और ये एक ठोस का प्रकार जो है वो घनाभ होगा। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक 116 भी कंप्लीट होता है।